नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं विपुल सिंह, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी खबरें। तो चलिए अब फटाफट शुरू करते हैं आज का सफर। आज एक ऐसी खबर आई जिससे कि मजबूत शेयर बाजार अचानक भरभरा कर गिर गया। इनकम टैक्स में बदलाव की खबर आने के बाद आज शेयर बाजार अपने दिन की ऊंचाई से 1100 अंक टूट गया। हालांकि बाद में ये खबर फर्जी निकली। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस खबर का खंडन किया। वित्त मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद इनकम टैक्स नियमों में बदलाव को लेकर आई खबर पूरी तरीके से झूठी है और केवल अफवाह है। एक न्यूज चैनल ने एक्स पर यह दावा किया था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सभी एसेट क्लास के लिए यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम लाने पर विचार कर रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 26 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में $2.41 अरब घटकर $637.92 अरब रह गया। इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $2.28 अरब घटकर $640.33 अरब पर आ गया था। 5 अप्रैल को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $648.56 अरब के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा था। इस दौरान देश का गोल्ड रिजर्व का मूल्य $1.27 अरब घटकर $55.53 अरब रह गया। तेजी के बाद सोने में अब गिरावट देखने को मिल रही है। दिल्ली में सराफा बाजार में शुक्रवार को सोना 350 रुपए की गिरावट के साथ 72,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की कीमत 83,500 रुपए प्रति किलो पर अपरिवर्तित रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2297 प्रति औंस पर रहा। चांदी मामूली बढ़त के साथ $26.50 प्रति औंस पर पहुंच गई। घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला। BSE सेंसेक्स दिन की शुरुआत में 484 अंक चढ़ा, लेकिन बाद में 732 अंक लुढ़क करके 73,878 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 172 अंक गिरकर 22,475 पर आ गया। टेलीकॉम और टेक्नोलॉजी कंपनियों में भारी बिकवाली होने से बाजार नुकसान में रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज, L&T और HDFC बैंक के शेयरों में भारी बिकवाली का दबाव होने से बाजार में बड़ी गिरावट आई। अदानी समूह की 10 सूचीबद्ध कंपनियों में से 7 को सेबी की ओर से कारण बताओ नोटिस मिला है। ये नोटिस संबंधित पक्षों के बीच लेन देन के कथित उल्लंघन और सूचीबद्धता का नियमों का अनुपालन नहीं करने के लिए मिला है। नोटिस पाने वाली कंपनियों में अदानी एंटरप्राइजेस के साथ अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सोल्यूशन, अदानी टोटल गैस और अदानी विल्मर शामिल है। जल्द ही एक सरकारी बैंक पर बड़े औद्योगिक घराने का कब्जा होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की सहायक कंपनी नैनीताल बैंक का अधिग्रहण प्रेमजी इन्वेस्टमेंट कर सकती है। प्रेमजी इन्वेस्ट विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी का फैमिली ऑफिस है। प्रेमजी इन्वेस्ट और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच नैनीताल बैंक में बहुमत हिस्सेदारी खरीदने के लिए आखिर दौर की बातचीत चल रही है। इस डील में उत्तराखंड मुख्यालय वाले नैनीताल बैंक की वैल्यू 800 करोड़ रुपए आंकी जा सकती है। इस सौदे के साथ ही अजीम प्रेमजी बैंकिंग सेक्टर में कदम रखेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाले करीब 43% ग्राहकों को क्लेम लेने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लोकल सर्किल सर्वे में यह खुलासा हुआ है। सर्वे के परिणामों से यह भी पता चला है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारकों को क्लेम रिजेक्ट होने, आंशिक मंजूरी और क्लेम सेटलमेंट में लंबा वक्त लगने जैसी चुनौतियां झेलनी पड़ती हैं। IRDAI के कुछ हस्तक्षेपों के बावजूद उपभोक्ताओं को अपने स्वास्थ्य दावे प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों से जूझना पड़ रहा है। ग्राहक हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम को बीमा कंपनी के नकारे जाने और पॉलिसी निरस्त कर देने जैसी समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। कई बार बीमा कंपनियां क्लेम की गई संपूर्ण राशि के बजाय आंशिक राशि को ही मंजूरी देती हैं। बढ़ती गर्मी से राहत के लिए घरों और ऑफिस में लंबे समय तक AC चलाने पड़ रहे हैं और इस कारण देश भर में बिजली की मांग बढ़ गई है। मांग बढ़ने से बिजली की कीमत भी बढ़ी है। पिछले 1 महीने के दौरान पावर एक्सचेंज पर बिजली की कीमतों में 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। 2 मई को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज पर बिजली का दाम 5.8 रुपये प्रति यूनिट रहा, जो 1 महीने पहले 4.6 रुपये प्रति यूनिट था। अप्रैल में एक्सचेंज पर 9,044 मिलियन यूनिट का कारोबार हुआ, जो कि सालाना आधार पर 14% अधिक है। जानकारों का कहना है कि अभी आगे गर्मी और बढ़ने से दाम भी बढ़ सकते हैं और इससे इसके दाम में और ज़्यादा उछाल आ सकता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने वाले करीब 12,000 लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आम्रपाली और गोदरेज ग्रुप ने अपनी कुल बकाया राशि का 25% भुगतान करके अमिताभ कांत समिति की सिफारिश का लाभ उठाया है। इससे आम्रपाली के 10,000 और गोदरेज के 2,000 घर खरीदार अब अपने मकान की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। पिछले 1 दशक से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में करीब 76,000 घर खरीदार रजिस्ट्री के लिए परेशान हैं। आम्रपाली की ओर से NBCC, आम्रपाली सेंचुरियन पार्क, ड्रीम वैली, गोल्फ लिंक, लेजर वैली और आम्रपाली कैसल परियोजनाओं में करीब 38,000 फ्लैट तैयार कर रही है।
यात्रा से जुड़ी सेवाएं देने वाली कंपनी टीबीओ टेक लिमिटेड ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड की घोषणा कर दी है। कंपनी ने 875 से 920 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। कंपनी आईपीओ के तहत 400 करोड़ रुपए तक के शेयर जारी करेगी। प्रमोटर और शेयरधारक 1.25 करोड़ शेयरों के लिए बिक्री पेशकश लाएंगे। 1550 करोड़ रुपए वाला टीबीओ टेक का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 8 मई को खुलेगा और 10 मई को बंद होगा। एंकर निवेशक 7 मई को आवेदन कर सकेंगे। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने और उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी9 के सुपर ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। अब आप मनी9 के ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या फिर टैक्स से जुड़ा कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह। अगर आपको नहीं समझ आता है स्टॉक, करना चाहते हैं निवेश, पूछना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो पूछिए टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं, अपनी टिप्पणियां हमें जरूर बताएं। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट और हैप्पी वीकेंड।